आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ आज के बुलेटिन की। प्रदेश की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दी ही वे डीएम और कमिश्नर हटाए जा सकते हैं जो चुनाव आयोग के 3 साल के प्रावधान के दायरे में आएंगे। ऐसे में वर्ष 2020 और 2021 में तैनाती पाने वाले 23 डीएम और 6 कमिश्नर की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव होने की उम्मीद है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, चुनाव आयोग 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात डीएम और कमिश्नर को हटाने पर विचार करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी आमतौर पर आयोग ऐसे अधिकारियों की सूची मांग लेता है। इसलिए उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है कि पहले ही ऐसे मामलों पर विचार कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकारी खर्च पर रामचरितमानस और दुर्गा सप्तमी के पाठ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस में महिलाओं को प्रताड़ित करने और शूद्र समाज को अपमानित करने का कार्य किया गया है। इसका पाठ कराने का मतलब है कि यह सरकार महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। मैनपुरी में मंगलवार को रामलीला मैदान में आयोजित शांति हवन कार्यक्रम में भाग लेने आए सपा राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार द्वारा एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। उज्बेकिस्तान से अपने बेटे का उपचार करवाने दिल्ली आई महिला को जल में जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने दुष्कर्म कर उसका वीडियो भी बनाया और इसके बारे में किसी को न बताने की धमकी भी थी। केएन काटज मार्ग थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित महिला की दोस्त का लिव इन पार्टनर है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उनके बेटे को कई वर्ष से डिस्क को लेकर परेशानी हो रही थी। उसका इलाज करवाने के लिए वह वर्ष 2019 में भारत आई थी। पीड़िता के साथ उनकी मां भी आई थी। कुछ महीने पहले ही उनके बेटे को डॉक्टर ने अस्पताल से रिहा किया था। जब बेटे की तबीयत ठीक हुई तो अपनी मां के साथ उसने बेटे को उज्बेकिस्तान भेज दिया। इसके बाद उज्बेकिस्तान से आकर दक्षिणी दिल्ली में रह रहे लोगों के साथ उसकी मां रहने लगी। वहां पर वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और धामी सरकार आज सदन में बजट पेश करने वाली है। करीब 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे और साथ ही ये बजट सशक्त उत्तराखंड की दिशा तय करेगा। इस बजट से हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चोरगलिया थाना पुलिस ने एसओजी और वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए
गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर का नाम सूरज बताया जा रहा है, जो चोरगलिया क्षेत्र का ही रहने वाला है। एसएसपी पंकज भट्ट ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि चोरगलिया में चेकिंग के दौरान 24 वर्षीय सूरज के पास गुलदार की खाल बरामद हुई है। पकड़े गए तस्कर ने पूछताछ में बताया कि उसने मांस में जहर मिलाकर गुलदार को पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके दांत बेच दिए और अब गुलदार की खाल बेचने के लिए सूरज जा रहा था। ये सूरज जो है चोरगलिया का रहने वाला है और ये 24 साल इसकी एज है। इसके द्वारा जो बताया गया पूछताछ में जो चीज़ निकल के आई, इसके पास से जो है खाल बरामद हुई है जो गुलदार की खाल है। ये आपका इसके द्वारा जो पूछताछ में चीज़ निकल के आई, ये सूरज गुजरात में काम करता था, वहाँ इसको इसकी डिमांड के बारे में पता चला तो इसने अपने गांव में आकर वापसी में आपका मीट में जहर डाल दिया, जिससे जो है इसकी खाने से इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसने खाल और दांत वात इसके निकाले, उसको बेचने की ये फिराक में था। सूरज जा रहा था वापस और इसमें कंबाइंड अभियान पुलिस, एसओजी और फॉरेस्ट का कंबाइंड अभियान चला, जिसमें तीनों ने मिलकर के इसको गिरफ्तार किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर 2 युवतियों की रील्स वायरल होने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी व्यक्त की है। धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप तीर्थ पुरोहितों ने लगाया है। इस संबंध में श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल हर की पौड़ी पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा रील्स बनाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 युवतियों द्वारा फिल्मी गानों पर रील्स बनाई गई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की और आरोप लगाया कि ऐसे लोग धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लिहाजा श्री गंगा सभा के द्वारा हरिद्वार पुलिस को लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सभा हमारी संस्था ऐसे कृत्य की कठोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और तत्काल प्रशासन को शिकायत दर्ज कराती है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर छेड़छाड़ करते हैं, धार्मिक मान्यताओं को हमेशा खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी धार्मिक आस्था बच सके, हरिद्वार में सनातन धर्म की मान्यताएं परंपराएं जीवित रह सके, उसके लिए कार्य होना चाहिए। कि जिस प्रकार से आज का युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से ग्रसित होकर अपने धर्म स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर इस प्रकार के अमर्यादित वीडियोस, फोटोज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको अब क्योंकि यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, ये घटनाएं आगे भी और होने वाली हैं। मुझे लगता है कि इस पर अभी कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। देखिए, पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई है और वीडियो आप लोगों के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसमें आवश्यक जो पुलिस कार्रवाई होती है वो की गई थी। आप लोगों के माध्यम से अब क्योंकि सीज़न शुरू हो रहा है तो लोगों से अपील भी की जा रही है कि ये धार्मिक आस्था का केंद्र है हरिद्वार हर की पौड़ी, तो वहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ न करें जिससे लोग आहत हों। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित अलावलपुर गांव में देर रात हथियारबंद बदमाशों के घुसने से हड़कंप मच गया था। लूट के इरादे से आए 3 बदमाशों ने एक ग्रामीण के घर को निशाना बनाया था। एक परिवार को बंधक बनाकर सदस्यों से जमकर मारपीट करने का भी मामला सामने आया है। शोर शराबा सुनकर जागे ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर उसके साथ मारपीट की। वहीं दूसरे बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। सितारगंज में बीते 2-3 मार्च की रात्रि में अज्ञात 4 लुटेरों ने ग्राम गोविंदपुर थाना सितारगंज के घर में घुसकर ओम प्रकाश और उसके बेटों को बंधक बनाकर कपिल को चाकू से घायल कर दिया। वहीं सुनील के सिर पर डंडे से वार कर उसे भी घायल कर दिया था। साथ ही जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। घटना की सूचना प्रभारी निरीक्षक सितारगंज ने उच्चाधिकारियों को दी थी। उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया था। पुलिस की 5 टीमों का गठन कर 250 सीसीटीवी की मदद से लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सितारगंज पुलिस द्वारा बहुत बेहतरीन काम करके प्रोफेशनल पुलिसिंग का नज़ारा दिखाते हुए
2 और 3 की रात्रि को जो भीषण मतलब एक तरफ से बहुत ही संगीन और भीषण जो लूट हुआ था, उसका खुलासा किया जा रहा है। सितारगंज पुलिस की प्रोफेशनल पुलिसिंग का और हार्ड वर्क का यह नतीजा है कि बहुत ही अच्छी वर्कआउट हुआ है। हुआ क्या था कि 2 और 3 की मध्यरात्रि को 11:30 बजे के आसपास एक अज्ञात 4 लुटेरों ने, वादी श्री ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश पुत्र बाबूराम निवासी गोविंदपुर थाना सितारगंज, उसके वादी जो है ना, उसके बेटे का हाल ही में शादी हुआ था, तो नई दुल्हन और सारे पूरा रिश्तेदारी सभी वहीं थे। तो ऐसी समय पर 4 अज्ञात लोग आके घुस गए थे और घुस के फेस पर गमछा वमछा बांधा था, उसके बाद चाकू चूरी ये सब दिखा के काफ़ी शादी का गहने लूटा था। पुलिस की प्रोफेशनल पुलिसिंग का और हार्ड वर्क का यह नतीजा है कि बहुत ही अच्छी वर्कआउट हुआ है। हुआ क्या था कि 2 और 3 की मध्यरात्रि को 11:30 बजे के आसपास एक अज्ञात 4 लुटेरों ने, वादी श्री ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश पुत्र बाबूराम निवासी गोविंदपुर थाना सितारगंज, उसके वादी जो है ना, उसके बेटे का हाल ही में शादी हुआ था, तो नई दुल्हन और सारे पूरा रिश्तेदारी सभी वहीं थे। तो ऐसी समय पर 4 अज्ञात लोग आके घुस गए थे और घुस के फेस पर गमछा वमछा बांधा था, उसके बाद चाकू चूरी ये सब दिखा के काफ़ी शादी का गहने लूटा था। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सितारगंज पुलिस द्वारा बहुत बेहतरीन काम। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि इन्होंने इंग्लैंड में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर विश्वासघात किया है। इनको अपनी गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए और अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो भारत के सभी देशभक्तों को राहुल गांधी और इनकी पार्टी का सभी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। विज ने आज ट्वीट करके भी कहा कि लंदन में राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र का अपमान करने के बाद देश से माफी न मांगने पर सभी देशभक्त भारतवासियों को राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए, उनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही व्यापारिक और निजी संबंध भी तोड़ देने चाहिए। अमरोहा में एक टेलर की रातों रात किस्मत चमक गई। टेलर ने 500 रुपए के लॉटरी टिकट से 2.5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। टेलर के परिवार में खुशी का माहौल है, लोग घर पर बधाई देने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में लॉटरी कार्यालय पर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। टेलर को जल्द ही बैंक खाते में मिल जाएगी रकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सैनी है। जी बताएं, आज जो जैसे लॉटरी का मामला चल रहा है उसमें आपकी लॉटरी लगी है ऐसा सुनने में आया है, क्या है पूरा मामला बताएं हमें। हमने 20-25 दिन पहले एक होली बम्पर की लॉटरी का टिकट ली थी। आ जाओ जी। और उसमें अभी हमारा फर्स्ट प्राइज लगा है जी, होली बम्पर का। अच्छा, इससे पहले कितनी बार खरीद चुके हैं आप? 4-5 बार करीब लिया था। अच्छा, कुछ लाभ मिला पहले? हाँ, एक बार हुआ था लेकिन वो क्लेम नहीं कर पाए थे हम लोग। अच्छा, इस बार जैसे आपको पता कैसे चला? 11 मार्च को हमारे पास उन्हीं के द्वारा कॉल आया था शाम को 6:30 बजे। जी, कितने रुपए की लॉटरी बताई गई है आपसे? 2.5 करोड़ की। अच्छा, ये कैसे आपको प्राप्त होने का बताया गया है कि कंपनी से चेक मिलेगा या कैश मिलेगा? नहीं, ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। अच्छा, आपका बैकग्राउंड जैसे पति क्या करते हैं? वो कटिंग मास्टर है। अच्छा। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आईना सच का। नमस्कार।